अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इंग्लिश इजीली विद सिद्रा। आज हम जानेंगे मुख्तलिफ रिश्तेदारों की इंग्लिश में क्या नेम्स होते हैं। टुडे वी विल लर्न द नेम्स ऑफ डिफरेंट रिलेटिव्स इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दादा अबू। दादा अबू की इंग्लिश होती है ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। और दादी अम्मी की इंग्लिश होती है ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर। अम्मी जान को इंग्लिश में कहते हैं मदर। मदर। और अब्बू जान को इंग्लिश में कहते हैं फादर। फादर। वालदैन, अम्मी और अब्बू इकट्ठे जो हैं वो वालदैन कहलाते हैं और इन्हें इंग्लिश में कहते हैं पेरेंट। पेरेंट। भाई की इंग्लिश होती है ब्रदर। ब्रदर। और बड़े भाई को कहते हैं एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर। और छोटे भाई को कहते हैं यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर। बहन की इंग्लिश होती है सिस्टर। सिस्टर। बड़ी बहन को इंग्लिश में कहते हैं एल्डर सिस्टर। एल्डर सिस्टर। और छोटी बहन को इंग्लिश में कहते हैं यंगर सिस्टर। यंगर सिस्टर। बहन भाइयों को इंग्लिश में कहते हैं सिबलिंग। जब हमने बहन और भाई इकट्ठा पूछना हो या बताना हो तो हम इन्हें इकट्ठे में कहते हैं सिबलिंग। सिबलिंग। बेटे की इंग्लिश होती है सन। सन। बेटी को इंग्लिश में कहते हैं डॉटर। डॉटर। रिश्ते कराने वाले या कराने वाली को कहते हैं मैच मेकर। मैच मेकर। शौहर को इंग्लिश में कहते हैं हस्बैंड। हस्बैंड। और बीवी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। वाइफ। ससुराल वालों को इंग्लिश में कहते हैं या ससुराल की इंग्लिश होती है इन लॉज। इन लॉज। इसे इन लॉ नहीं पढ़ना, इन लॉज। सास को इंग्लिश में कहती है मदर इन लॉ। मदर इन लॉ। ससुर को इंग्लिश में कहते हैं फादर इन लॉ। फादर इन लॉ। दामाद को इंग्लिश में कहते हैं सन इन लॉ। सन इन लॉ। बहू को इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ। जीवन साथी को इंग्लिश में कहते हैं स्पाउस। स्पाउस। बीवी को इंग्लिश में कहते हैं बेटर हाफ। बेटर हाफ। जीवन साथी अगर मेल है वो अपनी फीमेल को भी कह सकता है कि वो मेरी स्पाउस है, और अगर फीमेल है तो वो मेल को भी कह सकता है कि ही इज़ माई स्पाउस। तो जीवन साथी की इंग्लिश होती है स्पाउस। पोते को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंडसन और पोती को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर। वैसे दादा दादी और नाना नानी के लिए जो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ही यूज़ होता है, लेकिन मोर स्पेसिफिक करने के लिए हम नाना के साथ मैटरनल ग्रैंडफादर लगाते हैं। नाना की इंग्लिश करते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर और नानी की इंग्लिश करते हैं मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर। फुफ्फो या चाची की इंग्लिश करते हैं आंट। आंट। खाला और मामी को मोर स्पेसिफिक करने के लिए कि ये खाला यानी कि माँ के रिश्ते से हैं तो हम इसे कहते हैं मैटरनल आंट। मैटरनल आंट। जो माँ के रिश्ते से होता है मैटरनल कहते हैं उसे, और जो बाप के रिश्ते से होता है तो हम उसे या तो खाली आंट और अंकल कह के बुला सकते हैं। नेक्स्ट है चचा या फुप्पो। चचा या फुप्पो को हम अंकल कहते हैं, अंकल। और अगर मामू और खालू हो तो माँ की मुनासबत से तो हम इनकी इंग्लिश करते हैं मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल स्पेसिफिक करने के लिए। मंगेतर को इंग्लिश में फियांसे कहते हैं। फियांसे। फियांसे।
और अगर लड़का मंगेतर हो तो फियांसे के स्पेलिंग में एक ई आता है, लेकिन और लड़की अगर मंगेतर हो तो हम उसके लिए भी फियांसे ही वर्ड यूज़ करते हैं, फियांसे। लेकिन फ़र्क स्पेलिंग में आ जाता है। फियांसे अगर लड़की हो आपकी तो स्पेलिंग में डबल ई आता है, डबल ई आता है। भांजा या भतीजा, इसे इंग्लिश में कहते हैं नेफ्यू, नेफ्यू। और भांजी या भतीजी की इंग्लिश होती है नीस, नीस। सुतेले की इंग्लिश होती है स्टेप, स्टेप। सुतेली माँ को इंग्लिश में कहते हैं स्टेप मदर, स्टेप मदर। किराएदार को इंग्लिश में कहते हैं रेंटर, रेंटर। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं टेनेंट, टेनेंट। इसका मतलब भी किरायादार होता है। मकान मालिक को इंग्लिश में कहते हैं लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड। और मकान मालकिन को इंग्लिश में कहते हैं लैंडलेडी, लैंडलेडी। तो ले पालक को इंग्लिश में अडॉप्टेड कहते हैं। तो अगर गोद लिया बेटा होगा तो उसे कहेंगे अडॉप्टेड सन, अगर गोद ली बेटी होगी तो इसे कहेंगे अडॉप्टेड डॉटर, अडॉप्टेड सन, अडॉप्टेड डॉटर। ले पालक को इंग्लिश में या गोद लिया बच्चे को इंग्लिश में अडॉप्टेड कहते हैं।